स्वास्थ्य राव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले अचल मल्होत्रा जी के पास आते हुए। अचल मल्होत्रा जी, क्योंकि जिसको लेकर संशय बना हुआ था, जिस G20 डिक्लेरेशन को लेकर, वो पहले ही दिन पास हो जाता है, उस पर तालियों के साथ उसका स्वागत किया जाता है जैसे ही प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करते हैं। सर, ये कितना महत्वपूर्ण था और ये कैसे संभव हो पाया? अचल जी। देखिए, मैं आपके दर्शकों से बता दूं कि ये पहले ही दिन नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। कई हफ्ते, कई महीने लगे हैं। बिल्कुल। अब जितनी भी मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ इसको लेके कंसेंसस नहीं बन पाया था और उसके चलते हुए एक आउटकम डॉक्यूमेंट और चेयरमैन समरी निकलती थी, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकलती। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे G20 की समिट नजदीक आ रही थी, तो इस कंटेंशियस इशू को लेके काफी मैं कह सकता हूँ कि टेंशन भी थी। क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो अगर आप इस कंटेंशियस इशू पे 8 पैराग्राफ जो हमने फाइनली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं, अगर उसे ध्यान से पढ़ें तो इतनी स्किलफुली ड्राफ्टेड है कि इससे बढ़िया जो कंसेंसस बिल्डिंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। इसमें रशिया नाराज नहीं हो सकता, इसमें वेस्ट के व्यूज को भी लिया गया है और कुल मिलाकर कंप्लीट मैसेजिंग की है। देखिए, क्या था इसमें कंटेंशन? इसमें ये था, रशिया का ये कहना था कि हमारे को कंडेम नहीं किया जाए, इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया जाए तो हमारा वर्जन भी रखा जाए। वेस्ट का ये कहना था कि नहीं, ये इशू इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि G20 प्लेटफॉर्म जो है प्राइमरली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज इस पर डिस्कस ही नहीं होने चाहिए। वेस्ट का कहना था नहीं, ये वो जियोपॉलिटिकल इशू है जिसकी फॉलोआउट जो है वो इकोनॉमिक है। वॉर की वजह से महंगाई बढ़ रही है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, फ्यूल इनसिक्योरिटी हो रही है और दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में रुकावटें आ रही हैं। अफ्रीका तक की कंट्रीज जो हैं इससे सफ़र कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के भारत का भी किसी हद तक यही था कि ये जियोपॉलिटिकल इशू है, इससे डिस्कस नहीं होना चाहिए। फाइनली क्या कंप्रोमाइज निकला? फाइनली ये कंप्रोमाइज निकला कि वेस्ट की पोजीशन भी रिफ्लेक्ट हुई और बाकी लोगों की भी पोजीशन रिफ्लेक्ट हुई। इसमें ये कहा गया कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है, इस पे फाइनेंस और इकोनॉमी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर होती है, तो उसका सीधा सीधा असर इकोनॉमी पे भी होता है। तो इसलिए इन मुद्दों को भी डिस्कस करना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन की वॉर से शुरू नहीं किया, उन्होंने जनरली वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की बात करी। एक्चुअली बहुत लंबी डिस्कशन है, आप पता नहीं उतना टाइम मुझे दे पाएंगे या नहीं सर, इस पर बात मैं ये कहना चाहता जी बहुत ही डिप्लोमेटिकली, जो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही स्किलफुली ड्राफ्टेड है, कोई भी नाराज नहीं किया, क्लीन डिक्लेरेशन आई है, कोई एस्टेरिस्क नहीं, कोई फुटनोट नहीं, और ये अपने आप में इंटरनेशनल मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना, बड़ी उपलब्धि। और जितने बिल्कुल, और यही देखिए राष्ट्राध्यक्ष जो, क्योंकि आधी दुनिया ऐसा लग रहा था जैसे वो भारत में इकट्ठा हो गई है, सभी के राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से इस समिट की तारीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और कामयाबी किस तरह से देखी गई वो साफ समझ भी आ रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।